रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। इस दूरदर्शन के माध्यम से इस धर्म संदेश कार्यक्रम को देखने वाले प्रिय श्रोतागणों, दर्शकों, सभी के प्रति मेरी अनंत मंगल कामनाएं, शुभाशीष एवं प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अपने परम वंदनीय गुरुदेव श्री के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए आज पुनः हम आपके समक्ष धर्म संदेश लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सब पूर्व के कार्यक्रमों में सुनते आए हो कि धर्म के विभिन्न रूप हैं। धर्म के विषय में हमारे शास्त्र में जो व्याख्या, जो विश्लेषण मिलता है, उपलब्ध होता है, वह बहुत ही अनुपम और अद्वितीय है, बहुत ही यूनिक है। अन्य धर्मशास्त्रों में, अन्य मत मतांतरों में ऐसी व्याख्या हमें प्रायः करके नहीं देखने को मिलता है, जो कि सनातन धर्म के महानतम साधना में तपोपूत अपने आप को पवित्र किए हुए ऋषियों के द्वारा व्याख्यायित की गई है। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे यहाँ धर्मशास्त्र एक ऐसे गाइड है जीवन का, एक ऐसे मार्गदर्शक है जो व्यक्ति को उस गंतव्य तक ले जाता है जो जीवन का परम प्राप्तव्य है। जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति से पूर्व आप अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, ये बहुत आवश्यक है। और आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए हमारे शास्त्र ने विभिन्न व्याख्या की। एक व्याख्या में हम देखते हैं कि ऋषियों ने यह बताया कि जैसे एक विज्ञान में किसी महान वस्तु का अनुसंधान करने जब व्यक्ति जाता है, कहीं धरती की खोज होती है, कहीं पानी के विषय में खोज हुआ करती है, कहीं कोई आकाश और वायु के विषय में खोज करते हैं, तो संपूर्ण वायुमंडल को ला करके अपने शोधशाला में प्रस्थापित नहीं करते। या पानी के बारे में कोई रिसर्च करना हो तो पूरे नदी की धारा को लाकर अपने शोधशाला लैबोरेटोरियम में नहीं प्रस्थापित करते या प्रवाहित करते। फिर क्या करते हैं, उस नदी से थोड़ा सा जल निकालकर उसके सैंपल ला करके और जल के विषय में वह खोज करना शुरू करते हैं। और ऐसे ही सैंपल हमारे यहाँ बताया कि मनुष्य जो है ये परमात्मा की अनुकृति है। जैसे भगवान है, बिल्कुल अपने ही अनुरूप परमात्मा ने यह मानव शरीर को बनाया। यदि तुम गॉड के विषय में जानना चाहते हो, ब्रह्म के विषय में जानना चाहते हो, परमात्मा तत्व के संबंध में जानना चाहते हो, तो बताया गया
कि तुम अपने जीवन को अपने मानव शरीर का अनुसंधान करके और उस भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। कैसे? वेद का एक बहुत सुंदर मंत्र भाग है जहां पर निर्देश किया गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस पृथ्वी लोक में बैठे बैठे हमारे वैदिक ऋषियों ने अनुसंधान करते हुए योग की ऐसी अवस्था में गए जहां पर जाकर के ऋषियों ने यहां इस धरती पर बैठे बैठे और पूरे अंतरिक्ष की यात्रा में उन्होंने संपूर्ण लोकों का ज्ञान प्राप्त किया। हम जब अपने शास्त्रों में देखते हैं, उदाहरण के रूप में आप ज्योतिष शास्त्र को ले लें। ज्योतिष शास्त्र में आप देखेंगे कि 9 ग्रहों की विषय में जहां पर लिखा गया, 9 ग्रह माने द 9 प्लैनेट। याद रखना, ग्रह माने भूत प्रेत नहीं। कितने लोग समझ जाते, भाई पंडित जी के पास गया, बहुत बड़ा संकट आ गया तो क्या हो गया, ओ यजमान तुम्हारे पास ग्रह है। अब कई लोग समझते ग्रह माने भूत या ग्रह माने कोई पिशाच आके पकड़ लिया हो। ना, इस गलत फहमी में मत रहना। ग्रह के अर्थ आज आप समझ लीजिए इस कार्यक्रम के माध्यम से। ग्रह का मतलब होता है सीधा सा प्लैनेट, और प्लैनेट इंक्लूडिंग वो केवल आपके ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर भी है, और दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब पर ये 9 ग्रह 9 प्लैनेट प्रभाव अपना जानते हैं। सूर्य को ले लीजिए, क्या सूर्य ग्रह केवल हिंदुओं को पकड़ता है? क्या सूर्य का प्रकाश केवल हिंदुओं के ऊपर पड़ता है? नाना, यदि आप ऐसा कहेंगे तो आपसे बड़ा अज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं होगा। क्यों? सूर्य जब उदय होता है रोज तो हर एक के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। चंद्रमा को देख लीजिए, जब एब और फ्लूड होता है पानी में, नदी में, तो आप देख लेते हो भाई नदी में पानी चढ़ा हुआ है इस समय और पानी उतर गया। कैसे? फॉलमान के प्रभाव से, एब और फ्लूड के प्रभाव से। ऐसे चंद्र ग्रह का वो प्रभाव है। चंद्रमा एक ग्रह है, उपग्रह है, हर एक ग्रह है, ग्रहों के साथ उपग्रह भी है। तो चंद्रमा रूपी ग्रह क्या केवल नदी में पानी को खींचा या छोड़ा? कहा नाना, पृथ्वी पर जहां कहीं भी पानी होगा, जहां कहीं पानी माने हमारा शरीर जो है, मानव का शरीर, इसमें पानी कितना है? 70% वाटर है। किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, जो लोग बियोलॉजी पढ़े उनको पता है कि मेंसलक लिखाम बस्तात 70% वाटर, और उस पानी में भी ग्रह का प्रभाव पड़ता है। कैसे? वहां पे मिक्रोस्कोपिक थोड़े थोड़े जगह पे पानी है, इसलिए वहां जब पानी खींचता तो आप देख नहीं पाते। कुछ लोगों को हेर्सन हमारा जो होता है उसमें हिपोथैलेमस नाम का एक ऑर्गन है, और वहां पर हेर्सन फ्लूइस्टॉफ होता है। वही फ्लूइस्टॉफ जिनके अधिक होते हैं ड्रग यूज करने के नाते या कोई ऐसे एडिक्शन में पड़ने के नाते, फिर जब फॉलमान नजदीक आता है तो वहां भी पानी चढ़ता है, और पानी जब चढ़ के उनके सेनुओं में छुआता है तो वो व्यक्ति पागल सा हो जाता है। आदमी फिर क्या कहता है, देखो इसको फॉलमान पकड़ लिया। फॉलमान पकड़ लिया माने पूर्ण चंद्र का प्रभाव उसके ऊपर हो गया। ऐसे 9 ग्रह जो हमारे यहाँ शास्त्र में बताया, वर्णित किया गया, उन 9 ग्रहों का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर अलग अलग रूप से पड़ता। तो याद रखिए, ग्रह माने कोई भूत या प्रेत नहीं जो आपको पकड़ता, वो तो ग्रहों का प्रभाव होता, माने प्लैनेटैर इन्फ्लुएंस। तो मैं आपको बता रहा था, ऋषियों ने यहाँ पृथ्वी पर बैठे बैठे कैसे देख लिया कि मंगल ग्रह का वर्ण लाल है। मंगल ग्रह माने जिसको आप मार्स प्लैनेट बोलते हो। आप लोग सुने होंगे, यहाँ अखबारों में पढ़े होंगे कि अभी कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका ने कुछ साइंटिस्टों के माध्यम से एक ऐसे यंत्र बनाए जिसका नाम था रोवर, और एक रोवर नाम के यंत्र उन्होंने रॉकेट के माध्यम से कहाँ भेजा? मार्स प्लैनेट पर। कहा मार्स प्लैनेट पृथ्वी के बहुत करीब है, हो सकता वहां पे जीवन हो, और उन्होंने वहां पर वो यंत्र, वो मशीन जाकर छोड़ दिया। आज तक अभी वह मशीन वहां से सैटेलाइट के माध्यम से ऐसे चित्र भेज रहे हैं, ऐसे वीडियोस भेज रहे हैं, जहां आप धीरे धीरे पता लग रहा कि वहां जमा हुआ पानी उनको दिखाई दे रहा कि कभी वहां भी जीवन रहा हो। मेरे कहने का अभिप्राय, और उस प्लेनेट का नाम अमेरिका के नासा के वेतनस्कापर्स ने क्या रखा? द रेड प्लेनेट। मार्स का नाम रेड प्लेनेट रखा। उसी मार्स को हमारे ऋषियों ने